नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अश्विन तगितकर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज प्लस। दोस्तों, मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस चैनल को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ये क्या होता है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां ये r जो है इस r का मान 0 से या तो बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, लेकिन r का ही मान b से छोटा होगा। यहाँ पर a और b जो है ये धनात्मक पूर्णांक है और q और r अद्वितीय संख्या है। यहाँ ये शब्द समझना बहुत जरूरी है, अद्वितीय पूर्ण संख्या है। अद्वितीय का मतलब क्या है, यहाँ पर q और r अद्वितीय कहा गया है, यानी q और r के मान कभी भी एक समान नहीं होंगे। यहाँ अद्वितीय शब्द का ये मतलब है। मान लीजिए हमने a में b का भाग दिया, b का भाग देने पर फल q आया और शेष फल r आया। तो इस तरह से हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं भाज्य, इसको हम कहते हैं भागफल, इसको हम कहते हैं शेषफल और इसको हम कहते हैं भाजक। तो इस तरह से आपने कभी पढ़ा होगा, ये रफ कार्य बता रहा हूं आपको, आपने पढ़ा होगा भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। इस तरह का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। भाज्य हमारे पास क्या है, a है, भाजक हमारे पास b है, भागफल हमारे पास q है और शेषफल हमारे पास r है। तो इस तरह से हमको क्या मिल जाएगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर मिला है। a बराबर बी क्यू प्लस आर, यही हमारा ये है a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कुल मिला के ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ये हमको मालूम है। इसी को हमने क्या किया है, इस प्रमेय के रूप में दर्शाया है, जिसको क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। और अच्छे से समझने के लिए आइए हम एक उदाहरण लेते हैं छोटा सा। मान लीजिए हमने 5 में 2 का भाग दिया। 2 का भाग देने पर यहाँ आएगा 2 दूनी 4 और घटाएंगे तो शेषफल आएगा 1। अब आप देखिए यहाँ 5 और यहाँ 2 है, तो 5 और 2 यहाँ पर हम इसको a और b मान लेते हैं। इसको हम a मान लेते हैं, इसको हम b मान लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं a, ये हो जाएगा हमारा b, ये होगा हमारा q और ये होगा हमारा r। यहाँ एक विशेष बात ध्यान रखना है, क्या कि जो a और b का मान है ये समान हो सकते हैं या हो जाएंगे, लेकिन भागफल q और शेषफल r ये कभी समान नहीं होंगे। इसीलिए हमने कहा था अद्वितीय। क्या कहा था, अद्वितीय। ये q और r अद्वितीय होते हैं, इसको हमने कहा था अद्वितीय पूर्ण संख्या है। तो इस तरह से हमारा जो प्रमेय था, प्रमेयिका थी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, वो क्या बनी थी, हमने ये कहा था दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r इस प्रकार विद्यमान है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब हमने एक बात और कही थी कि ये जो r का मान है, ये r का मान 0 से या तो बड़ा होता है, जैसे कि यहाँ 1 है, r का मान 0 से बड़ा होता है, या r का मान 0 के बराबर भी हो सकता है, क्योंकि शेषफल 0 भी आता है। तो यहाँ पर शेषफल जो r होता है, इस r का मान 0 से बड़ा भी हो सकता है या 0 के बराबर भी हो सकता है।
लेकिन यह ध्यान रखना है कि शेषफल हमेशा यहाँ जो भागफल आएगा उससे छोटा होगा। इसी को हमने क्या कहा था, शेषफल r 0 से बड़ा या बराबर होगा, लेकिन भागफल q से छोटा होगा। इस तरह से प्रमेय आपके दिमाग में आ गया होगा। प्रमेय क्या हमारा, प्रमेय है दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r, जहां r का मान 0 से बड़ा या बराबर होगा, लेकिन यही r का मान b से छोटा होगा। b यानी भागफल, r यानी शेषफल। ये बात बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है कि जो शेषफल होता है, शेषफल हमेशा भागफल से छोटा होगा। हाँ, शेषफल 0 के बराबर भी हो सकता है या 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो पूर्ण बात ध्यान रखना कि ये जो मैंने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिखी है, इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका इसकी जानकारी बहुत पहले से थी, लेकिन इसका लिखित रूप में उल्लेख सर्वप्रथम एक पुस्तक आई थी जिसका नाम है यूक्लिड एलिमेंट्स। उस पुस्तक में उसका सबसे पहले उल्लेख किया गया है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यह है। अब यहाँ पे एक नया शब्द आपको सुनने को मिलेगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या जिसको कलन विधि कहते हैं, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या कलन विधि इसी प्रमेयिका पर आधारित है। ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है इसी पर आधारित है। क्या आधारित है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, या इसी को कहा जाता है कलन विधि। अब यूक्लिड आप समझ गए होंगे, ये एक तो क्या है, गणितज्ञ है। विभाजन का मतलब क्या है, भाग देने से है। यहाँ एक शब्द है प्रमेयिका। और प्रमेयिका क्या होती है, प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसका उपयोग हम किसी अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए करते हैं। ध्यान रखना इस बात को। प्रमेयिका क्या है, प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसका उपयोग हम किसी अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए करते हैं। आइए अब आपको थोड़ा सा कुछ और बेसिक जानकारी दे दूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। सबसे पहले यहाँ एक शब्द बताऊंगा आपको, HCF। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। जिसको कहते हैं महत्तम समापवर्तक। और इसी को शॉर्टकट में कह देते हैं म-स। ये निकालना आपको याद होगा। इसके पहले आपने ये मेथड HCF यानी शॉर्टकट में अब बात करूंगा मैं म-स की। ये जो म-स है इसको निकालने का आप लोगों ने इसके पहले पढ़ा होगा छोटी कक्षाओं में कि कैसे निकालते हैं म-स। तो उसके लिए मैं यहाँ पे संख्या लेता हूँ, कुछ छोटी छोटी संख्या लेता हूँ, जैसे 4 ले ली। उसके बाद ले लेता हूँ मैं एक संख्या और 12, और एक संख्या ले लेता हूँ मैं 20। कोई भी छोटी छोटी संख्या लेते हैं समझने के लिए। 4 का इस तरह से HCF म-स निकालते हैं तो ये 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। उसके बाद 12 लेते हैं। 12 के इसमें 2 का भाग जाएगा, 2 छिंग 12, फिर 2 का भाग जाएगा, 2 तिया 6, फिर 3 का भाग जाएगा, 3 एकम 3। उसी प्रकार एक अंक और है हमारे पास 20। 20 में 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2 0, फिर 2 का भाग देंगे, 2 पंचे 10, फिर 5 का भाग जाएगा, 1 बचेगा। तो इसको गुणनखंड कहते हैं। 4 के गुणनखंड क्या है हमारे पास, 2 गुणा 2। 12 के गुणनखंड क्या है हमारे पास, 2 गुणा 2 गुणा 3। और 20 के गुणनखंड क्या है हमारे पास, 2 गुणा 2 गुणा 5। तो इस तरह से ये जो है ना, इनको गुणनखंड कहते हैं। अब ये जो गुणनखंड आए हैं, इन गुणनखंडों के आधार पर हमको निकालना है HCF। अब HCF निकालने का तरीका क्या है, HCF निकालने का तरीका यह है कि 4 के जो गुणनखंड आए हैं, 12 के जो गुणनखंड आए हैं, 20 के जो गुणनखंड आए हैं,
इन गुणनखंडों में तीनों जितने भी संख्याएं होती है, 3 संख्याएं हैं यहाँ पर, तो तीनों संख्याओं के जो गुणनखंड आए हैं उनमें तीनों में एक जैसी संख्या जो है, तीनों में एक जैसी संख्या का मतलब जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ, उसे हम एक बार लिखते हैं। क्या और कोई ऐसी संख्या है जो 4, 12 और 20 के गुणनखंड में है? हाँ बिल्कुल है। एक संख्या ऐसी और दिख रही है, फिर से 2 दिखाई दे रहे हैं, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो उसको भी एक बार लिखेंगे, इसके बीच में गुणा का चिन्ह लगाएंगे। क्या और कोई ऐसी संख्या है जो तीनों में उभयनिष्ठ है, तीनों में कॉमन है? नाम है यहाँ पे, यहाँ देखिए नाम है कॉमन, शब्द से याद है कॉमन, कॉमन मतलब जो तीनों में हो उसी को हम कॉमन कहते हैं। तो ऐसी कोई संख्या और है क्या जो इन तीनों में हो? तो अब ऐसी कोई संख्या दिखाई नहीं दे रही, इसका मतलब इन दोनों का गुणा कर सकते, तो 2 दूनी 4। तो ये जो तरीका है ये पुराना तरीका है जो हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हमको क्या करना है, ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, उस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जिसका उपयोग हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या कलन विधि में करेंगे, तो हमको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, इसकी सहायता से हमको एचसीएफ ज्ञात करने के मेथड पढ़ना है। इसके लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।